मैथ विद ओपी में आपका स्वागत है। संख्या पद्धति का भाग 3 है ये। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो देखिए प्रश्न है, एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। धन पूर्णांक किसे कहते हैं? तो धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 अनंत तक, वो संख्याएं जो दशमलव के रूप में ना हो, भाग के रूप में ना हो, धन पूर्णांक होती हैं। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि वो कौन सी हम धन पूर्णांक संख्या से गुना करें 4050 में कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अभी हम बताएं कि धन पूर्णांक होता है 1, 2, 3, 4 अनंत तक डॉट डॉट। अब देखिए तो इसमें से हम किस संख्या से गुना करें? इसमें 4050 में तो 1 से करेंगे तो वही संख्या मिलेगी, 1 से अगर हम इसमें करेंगे तो फिर वही संख्या मिलेगी। तो 2 से हम ट्राई करेंगे, तो 2 से करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 1 हासिल, फिर ये हो गया 1 और 4 दूनी 8। तो संख्या बन गई 8100। 8100 पूर्ण वर्ग है किसका है? तो देखिए इसका वर्गमूल होता है 8100 का, ये डबल जीरो है तो 1 हो जाएगा, और ये 81 किसका होता है? 9 का होता है। मतलब कि वर्गमूल कितना होगा इसका? इस संख्या का वर्गमूल होगा ऑप्शन नंबर ए 90। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। और फिर एक दूसरा विधि है, तो देखिए अगर वो हम फॉलो करें तो वो होगा कि मतलब अब हम 40 और 50, 4050 का हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, फिर उसका जो जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 0, 2, 5। फिर हम इसे करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 छक 18, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर करेंगे 3 से तो देखिए ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर कटाएंगे 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर कटाएंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये हो जाएगा 5, 5। तो देखिए 5 का पेयर बन रहा है, फिर 3 का भी बन रहा है, फिर 3 का बन रहा है, मगर 2 का नहीं बन पा रहा है। मतलब कि हमें इसमें एक और 2 की ज़रूरत है, क्योंकि 3 का पेयर बन जा रहा है, 2 का नहीं बन पा रहा है। 3 का बन जा रहा है, सॉरी 3 का नहीं बन पा रहा है। देखिए 3 गुणे 3, फिर है 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 3, तो 1 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, और 5 का फिर 5 का भी हो गया जोड़ा। बस 2 एक कम है, तो इसमें फिर हमें अगर गुणा कर देंगे तो अब हो जाएगा इसका 8100। मतलब कि इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका 8100, और 8100 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 90। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? देखिए भिन्न दिया है 2/12, 3/16, 4/20, 1/18। तो लिख देंगे 2/12, 3/16, 4/20, 1/18। तो इसका ट्रिक तो बहुत है, मगर वो सब अलग अलग कंडीशन पे वो लगेगा। तो ट्रिक से अच्छा है कि आप इसका एलसीएम ले लें। तो कटाएंगे इसको तो हो जाएगा 1/6, इसको कटाएंगे हो जाएगा 1/5। तो भिन्न क्या हो गया आपका? भिन्न हो गया आपका
1/6 ये, फिर 3/16, फिर हो गया 1/5, 1/5, फिर हो गया 1/8, 1/8। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो देखिए 6, 16, 5, 8, इसका एलसीएम होगा 6, 16, 5, 8। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, 2 8 16, 5 4। फिर लेंगे इसका तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 2, फिर 2 से तो 3 2 5 1, फिर जाएगा 2 से तो 3 1 5 1, ये 3 और ये 5, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। अब गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी का 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, 48 5 240, मतलब कि 240 इसका एलसीएम हो गया। 240 इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए 240 इसका एलसीएम हो गया तो अब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 से करेंगे 240 में डिवाइड तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 हो जाएगा 40। अब 16 से करेंगे इसमें डिवाइड तो ये हो जाएगा 16 एकम में 16 और 16 पचे 80, तो ये हो गया 15 और ये 3 है तो फिर 15 गुणे 3, तो हम इसको सीधे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा 45। अब देखिए फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे 240 को तो 5 चौका 20, 5 बढ़े 40। अब करेंगे हम 8 से डिवाइड तो हो जाएगा 38 का 24, 38 का 24, जीरो यहाँ लिख देंगे। अब देखिए अब कौन सा भिन्न बड़ा है इसमें देख लीजिए 40, 45, 48, 30, तो 48 बड़ा है, 48 बड़ा है। 48 मान किसका है 1/5, मतलब कि 4/20, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4/20। मतलब इतना समय लगा हमें एलसीएम निकालने में, नहीं तो मतलब तुरंत आप प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत निकाल देंगे इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। उस भाजक का मान बताइए। देखिए कह रहा है कि एक संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। तो अगर ऐसा प्रश्न हो तो जो शेष बच रहा है, क्योंकि भाजक दिया नहीं है, न भाज्य दिया है न भाजक दिया है, तो फिर जो शेष बच रहा है उसको हम लिख लेंगे तो 16। अब कह रहा है कि 16 शेष बचता है और जब मूल संख्या के दोगुने को, तो मूल संख्या हम इसी को मान लेंगे, न भाज्य दिया है और न भाजक दिया है, तो जो शेष है उसी को हम मान लेंगे मूल संख्या। फिर कह रहा है कि जब मूल संख्या को दोगुने को, तो फिर इसी को हम 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 16 दूना 32। अब कह रहा है दोगुने को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। मतलब कि जिस संख्या से हम पहली बार उसको भाग दिए थे तो 16 शेष बचा था, उसी संख्या से हम 32 में डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो फिर इसमें भी 3 शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है 3। तो कह रहा है कि उस भाजक का मान बताइए। मतलब अब भाजक देखिए, अब 32 उस भाजक से 3 अधिक है ना, तभी तो 3 बच रहा है, कट नहीं पा रहा है वो।
तो हम 32 माइनस 3 कर देंगे। आपका उत्तर बन जाएगा 29, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे करेंगे तो जल्दी निकलेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है, यदि संख्या 4 7 2 3 3 6 1 में प्रत्येक सम अंकों को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या, ये नई है, बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। तो देखिए कह रहा है कि प्रत्येक सम संख्या को 2 से विभाजित किया जाए, तो अब विभाजित करिए। तो देखिए ये 4 है, 4 को 2 से हम विभाजित करेंगे, सम संख्या को केवल करना है। तो 4 को 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 2। और कह रहा है कि विषम में 2 जोड़ा जाए, तो विषम अब अगली संख्या 7 है, तो 7 विषम है तो 2 जोड़ दीजिए इसमें, तो हो जाएगा 9। फिर ये 2 है अगली संख्या, तो 2 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 1। फिर अगला विषम संख्या 3 है, तो 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। फिर सम संख्या है, विषम है, तो फिर इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। अगली संख्या 6 है, तो 6 में हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सम में 2 से विभाजित करना है, तो हो जाएगा 3। अगली संख्या विषम है, तो विषम में हम 1 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंकों का योग कितना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, और सबसे छोटी 1 है, 10। मतलब 10 आपका उत्तर हो गया। कह रहा है कि इसको सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, तो +1 बराबर 10 आपका उत्तर होगा। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ये संख्या कितनी है, 1 है, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए प्रश्न है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है। यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 के बराबर हो जाएगी। भिन्न ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है ये। देखिए कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है। तो अगर हम मान लें कि अंश, इसको पहले हटा दे रहे हैं, तो देखिए उसके हर से 1 कम है अंश। तो अगर मान लें कि उसका हर उसका x है, तो अंश कितना हो जाएगा, अंश उसके हर से 1 कम है, तो अंश हो जाएगा x माइनस 1। अब हम भिन्न बना देंगे, तो देखिए अंश हो गया x माइनस 1, हर हो गया x। तो कह रहा है कि यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो अंश है x माइनस 1, इसमें 6 जोड़ने को बोल रहा है वो, मतलब कि तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 6/x। तो 5, ये 6 प्लस है माइनस 1 है, तो अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 5/x। तो कह रहे हैं कि 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 के बराबर हो जाएगी। मतलब कि जो इसका मान है वो 5/4 के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 5/x बराबर 5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये गुणा करिए इसमें, ये गुणा करिए इसमें, तो ये हो जाएगा 5x
5x बराबर ये हो जाएगा 4x 4x और 5 चौका ये 5 चौका 20 तो प्लस 20। अब देखिए अब ये आ जाएगा इधर तो हो जाएगा 5x माइनस 4x बराबर 20। 5x में से 4x गया x तो x बराबर 20। x क्या है हर है यहाँ पे देखिए x हर है x हर है तो हर x माने है ना तो अब देखिए x हर है तो हर का मान रखेंगे x का तो हो जाएगा 20 अंश माने हैं x माइनस 1 तो हो गया 20 माइनस 1 20 माइनस 1 तो हो गया आपका 19 तो लिख देंगे यहाँ पे 19 जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग 157/66 है दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए मान लीजिए अगर भिन्न x है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। कह रहा है कि इसका योग तो प्लस कर देंगे योग कितना हो रहा है 157/66 तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा कितना x और यहाँ पे अगर मान लीजिए x है तो हो जाएगा एलसीएम x एक में x से गुणा करेंगे तो x बार में जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस और x में x से भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो x से गुणा करेंगे तो एक बार एक हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 157/66 तो ये गुणा करेंगे इसमें गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 से तो ये हो जाएगा 66 x स्क्वायर प्लस 66 बराबर x में 157 से करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 157x। अब देखिए अब 66x स्क्वायर लिखेंगे 66x स्क्वायर माइनस 157 आ जाएगा इधर तो हो जाएगा माइनस 157x और प्लस 66 बराबर 0 आपका समीकरण बन गया। अब देखिए अब हमें 66 और गुणे 66 मतलब कि 66 में अगर 66 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 4356 अब 4356 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे 157 आ जाए और गुणा करने पे 4356 आ जाए। ये 66 और ये 66 गुणा करने पे 4356 आ रहा है तो 4356 को ऐसे डिवाइड करना है ना मतलब ऐसे उसको तोड़ना है कि गुणा करने पे 4356 आए और जोड़ने पे 157 आए। तो ये हो जाएगा देखिए तो ये हो जाएगा 66x 66x स्क्वायर 121 बार में 121 गुणे 36 उसका गुणनखंड होगा तो ये हो जाएगा 121x माइनस 36x प्लस 66 बराबर 0। अब देखिए अब इसका कामन लेंगे हम तो इसमें कामन लेंगे तो ये हो जाएगा इसका और इसका तो कामन लेंगे तो हो जाएगा ये 11x इसमें कामन लेंगे तो हो जाएगा 11 कामन लेंगे तो हो जाएगा ये 6x कामन लिए हैं तो हो गया है x ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे बचेगा 11 ब्रैकेट बंद। अब देखिए और फिर यहाँ हम कामन लेंगे 6 को 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है तो -6 कामन लिए हैं तो बच गया 6
6 के बाद माइनस, प्लस है तो कॉमन लिए हैं माइनस, तो हो जाएगा माइनस, और फिर 66 में 6 से कॉमन ले लिए हैं तो बच गया x बराबर 0। अब देखिए, अब ये हो जाएगा 6x माइनस 11 ब्रैकेट बंद, और मतलब 6x माइनस 11 और 6x माइनस x छूटा है इसमें, देखिए ये हो गया 6x माइनस 11, तो ये भी हो जाएगा 11x, ये वाला 11x और माइनस 6। तो देखिए अब हो गया 6x, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 11 बराबर 0, तो हो जाएगा 6x बराबर 11, तो x बराबर 11/6, एक मान निकल गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 11x माइनस 6 बराबर 0, तो 11x बराबर 6, तो हो जाएगा x बराबर 6/11। तो एक x का मान आया है 11/6 और एक x का मान आया है 6/11। तो देखिए यहाँ पे, एक मिनट इसको मिटा दें तब। तो देखिए यहाँ पे एक x का मान आया है 11/6 और एक x का मान आया है 6/11। तो कह रहा है कि बड़ा भिन्न मतलब बड़ी संख्या बताइए। तो 11/6 और 6/11 में कौन सा बड़ा है? तो जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है वो बड़ा होता है, मतलब 11/6 आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। मगर देखिए अगर इसे हम ट्रिक से करें तो उत्तर जल्दी मिल जाएगा और इतना समय भी नहीं लगेगा और उत्तर भी तुरंत मिल जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि इसके व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम का योग कह रहा है तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या कोई इसी में कोई है ना। तो बड़ी संख्या तो मान लीजिए अगर हम 11 बटा ऑप्शन ए ले लें तो 11/6 हो जाएगा। 11/6 इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 6/11, एलसीएम हो जाएगा 66। 6 में भाग देंगे 11 से तो 11 में तो 121 प्लस 11 में देंगे 6 तो 66, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11 में भाग देंगे 6 से तो हो जाएगा 36, यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 157/66, मतलब आपका उत्तर सही है। अब जब आपको एक मिल गया तो 11/6 हो या 6/11 हो, अब तो इसमें से बता ही देंगे कि हाँ कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, क्योंकि प्रूफ तो हो गया ना कि हाँ इसी में से कोई है। 157 जोड़ने पे आ गया भिन्न को, तो फिर हम देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ऐसे हम तुरंत बता देंगे उत्तर। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।